सानिया नूर इस्लामिक स्टोरी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आप सबको खैर व आफ़ियत के साथ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन कराम, बहुत सारी निशानियाँ ये चीज़ साबित कर देती हैं कि आपकी बीवी शहवत की इंतहा तक पहुँच गई है या नहीं, लेकिन 50% से ज़्यादा मर्द अभी तक इस बात से बेखबर होते हैं कि बीवी के साथ सेक्स कब करना चाहिए। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। ज़्यादातर मर्द अपनी बीवी के साथ ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत प्यार करके हाथ फेरने के बाद फौरी तौर पर नफ्स को बीवी की शर्मगाह की तरफ ले जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी बीवी सेक्स के लिए रेडी हो गई है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसकी बीवी सेक्स के लिए रेडी हो गई है या नहीं। वो लोग सेक्स का भरपूर मज़ा ले पाते हैं और मज़ा दे पाते हैं जो बीवी को पहले सेक्स के लिए तैयार करते हैं, उसके निपल को चूसते हैं, उनकी थाइज़ और गर्दन पर फोर प्ले करते हैं, तो औरत बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। लेकिन जिन मर्दों ने बीवी की शर्मगाह को देखा तक नहीं, कभी छुआ तक नहीं, और सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए वो अपना नफ्स जो है बीवी की शर्मगाह में डाल देते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो उन मर्दों के लिए नहीं है जो लोग बीवी की शर्मगाह पर हाथ लगाते हैं। वो बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि उनकी बीवी रेडी है या नहीं। इसके अलावा औरत के रेडी होने की और भी बहुत सारी निशानियां हैं, जैसे कि औरत के मुंह से ऐसी आवाज़ें निकलना जैसे कि वो मज़ा ले रही हो, उसकी आंखों की डोरें सुर्खी मैल हो जाना, मर्द को शहवत अंगेज़ तौर पर बाहों में जकड़ लेना, या मज़े से अपने जिस्म को ऐसे हिलाना जैसे कि अंगड़ाई ले रही हो, कोले के एरिया को बार बार ऊपर उठाना, यानी कंधों को गर्दन को इस चीज़ से बार बार ऊपर उठाती है। तो इन सब बातों से ये निशानी होती है कि औरत जो है अब वो सेक्स के लिए रेडी हो चुकी है। और अगर उसकी शर्मगाह में हाथ लगाओगे तो उसकी शर्मगाह गीली हो चुकी होगी। पहली बात यह है कि औरत को रेडी होने में ज़्यादा वक्त लगता है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, जैसा कि थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक जैसी बीमारी वाली औरत के अंदर शहवत इंतहाई तेज़ हो जाती है। ऐसे में मर्द अगर जल्दबाजी करे तो बहुत नुकसान का बायस होता है। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं कि उनको मर्द अगर डिस्चार्ज कर दे तो उनकी शर्मगाह में लिब्रिकेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनके जिस्म सेहतमंद और जवान हैं और कोई परेशानी नहीं है। असल में या प्ले के बाद जब लिब्रिकेशन स्टार्ट हो जाए और आपको महसूस होने लगे कि शर्मगाह गीली हो गई है या उसमें चिकनाई आ गई है, तो यही असल वक्त है सेक्स करने का। कुछ औरतों को या तो लिब्रिकेशन होता ही नहीं है, या फिर वो कोई दवाई खाती हैं जिससे उनकी बॉडी में ड्रेनेस आ जाती है, और फिर लिब्रिकेशन बहुत देर से होती है। या तो ये मसला ज़्यादा उम्र वाली औरतों के साथ होता है कि उनकी शर्मगाह में चिकनाई आती ही नहीं, या कमज़ोरी या हार्मोन्स की कमी की वजह से लिब्रिकेशन नहीं होती। ऐसी सूरत में अगर ये समझा जाए कि औरत का सेक्स का मूड नहीं है, सेक्स की ख्वाहिश ज़ाहिर होने की सबसे बड़ी अलामत यह है कि लिब्रिकेशन हो गया तो बीवी रेडी। अगर लिब्रिकेशन नहीं हुआ तो मुस्तकिल तौर पर बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा किया जा सकता है। लिब्रिकेशन ना होने की असल वजह जानकर उसका इलाज किया जाए। जब तक कि बीवी रेडी नहीं होती, भरपूर शहवत हासिल नहीं करती, उसकी शर्मगाह गीली नहीं होती, तब तक उसकी शर्मगाह में नफ्स दाखिल करना इंतहाई बेवकूफ़ी है। उसके नुकसानात गिनवाऊँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चंद बातों
جو ہیں وہ باتیں جو ہیں چند وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ ان پر دلوانا چاہوں گا کہ جب عورت ٹھیک سے ریڈی نہیں ہوتی، اس کی شرمگاہ سیکس کے لیے تیار نہیں ہوتی، اس کی شرمگاہ سیکس کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نفس جو ہے ٹھیک سے تناؤ میں نہیں آ پاتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سیکس ٹائم انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی جان لیں۔ دیکھیں، شرمگاہ گیلی نہیں ہے تو آپ کا نفس ٹھیک سے ٹائٹ نہیں ہو پائے گا۔ اگر نفس داخل ہو بھی گیا تو اندر رگڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے مرد کو مزہ نہیں ملے گا اور وہ جلدی فارغ ہو جائے گا۔ مرد کا موڈ ٹھیک نہیں رہتا، جس کی وجہ سے اس کے نفس کا تناؤ ڈھیلا رہ جاتا ہے۔ جبکہ اگر عورت ٹھیک سے ریڈی ہو جائے، اس کی شرمگاہ گیلی اور چکنی ہو جائے، پھر نفس آسانی سے اندر داخل ہوگا۔ جب عورت ریڈی ہوگی، اس کی شرمگاہ میں جگہ زیادہ ہو جائے گی، عورت تناؤ میں آ جائے گی اور نفس آسانی سے اندر داخل ہو جائے گا، اور چکنائی کی وجہ سے رگڑ کی قوت کم ہو جائے گی اور شرمگاہ کے اندر سے سلپی ہو جائے گی، جس سے نفس آسانی سے اندر باہر موو کر پائے گا، جس کی وجہ سے ٹائمنگ انتہائی زیادہ ہو جائے گی۔ اسی صورت میں آپ کا نفس بالکل ٹائٹ رہے گا۔ جو آپ سٹروک لگائیں گے، نفس کا تناؤ جو ہے وہ ہمیشہ بڑھتا جائے گا۔ تو یہ وہ نقصانات ہیں جب عورت ریڈی نہ ہو اور آپ زبردستی اس کی شرمگاہ میں نفس داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ مسائل کھڑے ہو